रात के 3 बजे पूरे शहर में अंधेरे के साथ ही सन्नाटा भी छाया हुआ था। उस घने अंधेरे के बीच पहाड़ी पर बना सेंट थॉमस कॉलेज बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा था। वहीं कॉलेज के पीछे सुहानी उसी बरगद के पेड़ के पास खड़ी उसे एकटक देखे जा रही थी। वो उस आवाज को सुनने की कोशिश कर रही थी जो उस बरगद के पेड़ से आ रही थी। इस बार सुहानी को वो आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। वो आवाज बस एक ही बात कहे जा रही थी, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे आजाद कर दो। तभी सुहानी उस पेड़ को देखते हुए बोली, कौन हो तुम और तुम यहाँ कैसे फंस गई और मैं तुम्हें आजाद कैसे कर सकती हूँ। तो उस आवाज ने सुहानी को जवाब देते हुए कहा, तुम्हें इस पेड़ पर बंधे हुए लाल धागे को। सुहानी इतना ही सुन पाई थी कि तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। सुहानी ने फौरन पीछे मुड़कर देखा और युवराज को अपने सामने खड़े देखकर हैरान रह गई। युवराज को देखकर सुहानी बुरी तरह से डर गई और फिर उसकी नींद खुल गई। नींद से जागते ही सुहानी ने परेशान होकर अपने आसपास देखा तो इस वक्त भी वो अपने बेड पर ही थी। वो उठकर बैठ गई और अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, फिर से सपना। अगले दिन कॉलेज में सुहानी सबसे पहले कॉलेज के पीछे उस बरगद के पेड़ के सामने जाकर खड़ी हो गई जहां से उसे आवाजें सुनाई दे रही थी। पेड़ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां पहले से ही एक लड़का खड़ा था। उस लड़के का चेहरा पेड़ की तरफ था और उसकी पीठ सुहानी की तरफ। सुहानी को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर सुहानी अपने मन में बोली, यहाँ तो किसी को भी आना अलाउड नहीं है, फिर ये कौन है। सुहानी धीरे धीरे चलकर उस लड़के के ठीक पीछे जाकर खड़ी हो गई और उस लड़के को इस बात का एहसास तक नहीं था। वो तो बस उस पेड़ की तरफ ही देखे जा रहा था। तभी उस लड़के ने पेड़ की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी सृष्टि, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। उस लड़के की आवाज को सुनकर सुहानी चौंक गई और वो समझ गई कि उसके सामने खड़ा लड़का कोई और नहीं बल्कि युवराज दीवान ही है। सुहानी ने तुरंत सामने की तरफ देखते हुए मन में कहा, युवराज सर यहाँ क्या कर रहे हैं और वो माफी किससे मांग रहे हैं। अभी अभी उन्होंने सृष्टि का नाम लिया, तो क्या निशा ने सच ही कहा था कि सृष्टि की मौत के जिम्मेदार युवराज सर ही हैं। सुहानी इसी सोच में डूबी हुई थी कि तभी युवराज पीछे मुड़ा और अपने ठीक सामने सुहानी को देखकर चौंक उठा, क्योंकि उसे इस वक्त सुहानी के वहां होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सुहानी को देखकर युवराज के चेहरे का गिल्ट अब गुस्से में बदल चुका था। अब सुहानी के चेहरे पर घबराहट साफ साफ नजर आने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो युवराज से क्या कहे। तभी युवराज ने काफी सख्त आवाज में कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। युवराज की बात सुनकर सुहानी और भी ज्यादा डर गई और सोचने लगी कि युवराज से क्या कहे। तभी उसे कुछ याद आया और वो अपनी घबराहट छुपाते हुए बोली, सर वो मुझे आपको थैंक्स कहना था। युवराज ने अपने उसी रूड अंदाज में पूछा, थैंक्स, लेकिन क्यों। सुहानी ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, उस रात मेरी जान बचाने के लिए। तो ये सुनकर युवराज अनजान बनते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन, मैंने तुम्हारी जान कब बचाई। युवराज सुहानी को इस तरह से देख रहा था जैसे इससे पहले उसने सुहानी को कभी देखा ही नहीं था। तो सुहानी उसे याद दिलाने की कोशिश करते हुए बोली, सर उस रात पुरानी रोड पर जब मैं अकेले हॉस्टल जा रही थी तो कोई मेरा पीछा कर रहा था, तब आपने ही मुझे सेफली हॉस्टल तक छोड़ा था। यह सुनकर युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें अपने दिमाग की इलाज कराने की जरूरत है, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। यह कहकर युवराज वहां से जाने लगा, लेकिन तभी सुहानी ने उसे जाते हुए देखकर कहा, मुझे भी वो आवाजें सुनाई देती हैं सर। ये सुनकर युवराज के कदम रुक गए और उसकी आंखें गहरी हो गई, लेकिन फिर भी वह बिना पीछे मुड़े कड़क लहजे में बोला, कैसी आवाजें। सुहानी ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, इस पेड़ से आने वाली आवाजें जो एक लड़की की है। सुहानी के ऐसा कहते ही युवराज के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसे काफी हैरानी हो रही थी, लेकिन वो अपने चेहरे में हैरानी जाहिर होने नहीं दे रहा था। इसलिए वो फिर से सुहानी की तरफ मुड़ा और उससे जाकर खड़ा उसके सामने होते हुए बोला, और क्या कहा उस आवाज ने। सुहानी ने जवाब देते हुए कहा, वो अब मदद मांगती है। युवराज बिना किसी भी एक्सप्रेशन के सुहानी के एकदम करीब जाने लगा, जिसकी वजह से सुहानी को अब युवराज से डर लग रहा था। तभी युवराज ने अपना चेहरा सुहानी के पास ले जाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब मुझे यकीन हो गया है तुम्हें इलाज की सख्त जरूरत है, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो चुका है। इतना कहकर युवराज वहां से चला गया और सुहानी वहीं की वहीं खड़ी रह गई।
युवराज जानता था कि सुहानी सच कह रही थी, लेकिन वो सुहानी के सामने ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था कि वो आवाजें उसे भी सुनाई देती हैं। और सुहानी को उस वक्त बचाने वाला भी युवराज ही था। सुहानी से बात करने के बाद युवराज काफी परेशान हो गया था। वैसे युवराज खुद को हमेशा दूसरों से दूर रखता था और कभी भी किसी से अटैच नहीं होता था, और इस सब की वजह क्या है ये तो केवल युवराज ही जानता था। लेकिन सुहानी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसे भी तो सच्चाई का पता लगाना ही था। इसलिए उस दिन क्लास खत्म होने के बाद सुहानी जब क्लास से बाहर निकलती तो कॉलेज कैंपस में निशा के बॉयफ्रेंड विवेक को देखकर उसके पास जाकर बोली, हाय विवेक, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। विवेक भी एक स्माइल के साथ सुहानी से बोला, हाय सुहानी, अच्छा तो तुम अपने किसी काम से मेरे पास आई हो। विवेक की बात को सुनकर सुहानी थोड़ा एम्बेरस होकर चुप हो गई। तो सुहानी को ऐसे देखकर विवेक हंसते हुए बोला, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, पूछो क्या पूछना चाहती थी। सुहानी ने तुरंत अपना सवाल करते हुए पूछा, ये युवराज सर और सृष्टि की क्या स्टोरी है। इतना सुनते ही विवेक सुहानी को चिढ़ाते हुए बोला, क्या बात है, लगता है कोई युवराज सर में इंटरेस्टेड है। विवेक के ऐसा कहने पर सुहानी ने घूरकर उसे देखा तो सुहानी का ऐसा एक्सप्रेशन देखकर विवेक सुहानी को शांत कराते हुए बोला, अरे अरे गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहकर विवेक ने पूरी बात बताते हुए कहा, बात आज से 3 महीने पहले की है। 3 महीने पहले मैंने और निशा ने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था। तब सृष्टि 2nd ईयर में थी। सृष्टि निशा की रूममेट थी। हॉस्टल का जो बेड अभी तुम्हारा है वो पहले सृष्टि का था। हमें कॉलेज आते ही पता चल गया था कि सृष्टि युवराज सर से पागलों की तरह प्यार करती है, लेकिन युवराज सर को सृष्टि में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सृष्टि तरह तरह से युवराज सर के करीब जाने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन युवराज सर उससे दूर ही रहते थे। इतना कहकर विवेक चुप हुआ था कि तभी सुहानी बोली, फिर क्या हुआ। सुहानी का सवाल सुनकर विवेक कंफ्यूज सा होते हुए बोला, फिर पता नहीं क्यों, लेकिन धीरे धीरे सृष्टि अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खोने लगी थी। एक रात जब हमारी फ्रेशर्स पार्टी थी तो उस रात सृष्टि ने सबके सामने युवराज सर को प्रपोज कर दिया। युवराज सर उसकी इस हरकत से काफी गुस्सा हो गए थे। उन्होंने सृष्टि को सबके सामने ही बुरी तरह से डांट दिया और खुद से दूर रहने की वार्निंग भी दे दी। शायद इस इंसिडेंट ने सृष्टि काफी परेशान हो गई थी। फिर एक सुबह हमें उसकी डेड बॉडी उस बरगद के पेड़ पर लटकी हुई मिली। सृष्टि ने सुसाइड कर लिया था। निशा सृष्टि की रूममेट थी और उससे काफी अटैच्ड भी रहती थी, इसलिए निशा पर इस हादसे का काफी बुरा असर पड़ा। इसीलिए वो युवराज सर से बहुत नाराज रहती है। सुहानी गौर से विवेक की सारी बातें सुन रही थी और उसकी बातें खत्म होती वह गहरी सांस लेते हुए बोली, तो तुम्हें क्या लगता है इस एक्सीडेंट में युवराज सर की गलती थी। विवेक कुछ सोचते हुए बोला, निशा से मत कहना, लेकिन मुझे इसमें युवराज सर की कोई गलती नहीं लगती। लेकिन हाँ, उन्हें उस रात को सृष्टि को इतनी बुरी तरह से नहीं डांटना चाहिए था। लेकिन उस लड़की ने युवराज सर को बहुत ही परेशान कर रखा था। आफ्टर ऑल युवराज सर इस कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उनकी भी कोई रेपुटेशन है जो सृष्टि की वजह से खराब हो रही थी। विवेक की सारी बातें सुनकर सुहानी ने कुछ सोचते हुए कहा, आई थिंक तुम सही कह रहे हो। सुहानी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर विवेक बोला, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास एक एडवाइस है। सुहानी ने तुरंत क्यूरियस होकर पूछा, कैसी एडवाइस। विवेक हल्की मुस्कुराहट के साथ सुहानी को छेड़ते हुए बोला, आई नो युवराज सर काफी स्मार्ट और गुड लुकिंग है, लेकिन तुम उनका चक्कर में मत पड़ना, वहां तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। विवेक की ये बात सुनकर सुहानी के चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर वो दोनों हंसने लगे। इसी बीच निशा वहां आ गई और दोनों को हंसते हुए देखकर उससे पूछा, ये क्या हो रहा है मेरी पीठ के पीछे। विवेक फौरन बोला, अरे कुछ नहीं, मैं बस सुहानी को एक जोक सुना रहा था। विवेक का जवाब सुनकर सुहानी समझ गई कि विवेक उन दोनों के बीच हुई बातों को निशा को नहीं बताना चाहता था, इसीलिए उसने भी इस बारे में निशा से कुछ नहीं कहा। इसके बाद तीनों मस्ती मजाक करते हुए अपने क्लास में चले गए। विवेक की बातों को सुहानी ने टाल तो दिया था, लेकिन उसे अनजाने में ही सही, लेकिन युवराज में काफी दिलचस्पी होने लगी थी। ना चाहते हुए भी हर वक्त सुहानी के दिमाग में युवराज का ही ख्याल रहता था। ऐसे ही करीब 1 महीना बीत गया। अब सुहानी युवराज को कुछ बेहतर जानने लगी थी, लेकिन युवराज था कि किसी भी लड़की को बिल्कुल ही भाव नहीं देता था, यहाँ तक कि सुहानी को भी नहीं। वहीं 1 महीने बाद भी सुहानी को अभी तक उस पेड़ के सपने आते थे, लेकिन हमेशा उसके सपने बीच में ही टूट जाते थे। और फिर एक रात सुहानी गहरी नींद में सो रही थी और आज भी उसे वही सपना दिखाई दे रहा था।
सुहानी सपने में पेड़ के सामने खड़ी थी और हमेशा की तरह उस पेड़ से आती हुई लड़की की आवाज सुहानी को सुनाई दे रही थी। तभी सुहानी ने सपने में उस पेड़ के सामने खड़े होकर पूछा, सृष्टि, क्या ये तुम हो? तो उस पेड़ में से आवाज आई, हाँ, मैं सृष्टि हूँ। सुहानी ने तुरंत फिर से सवाल करते हुए, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? पेड़ से फिर से आवाज आई, मेरी ये हालत उस विशिंग बेल के साये ने की है जो पुराने रोड के पास लोगों का शिकार करता है। इतना सुनते ही सुहानी हैरान होकर बोली, तो क्या वो कहानी सच है? तुम्हारी मौत की वजह वो साया है? उस पेड़ से आवाज आई, हाँ, मेरी मौत का साया वो कर्ष साया ही है। तो सुहानी ने परेशान होते पूछा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? उस पेड़ से फिर से आवाज आई, मुझे तंत्र विद्या से यहाँ बांध दिया गया है, जिस वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। इस पेड़ पर जो लाल रंग का धागा बंधा है उसे तुम कल रात 12 बजे के बाद खोल देना। ऐसा करते ही मैं मुक्त हो जाऊंगी, पर ध्यान रखना वो साया तुम्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश करेगा। सुहानी ने थोड़ा गुस्से में पूछा, लेकिन उस साया ने तुम्हें बांध कर रखा ही क्यों है? इससे पहले कि सुहानी इस सवाल का जवाब जान पाती, उसकी नींद खुल गई और नींद खुलने पर सुहानी ने खुद को अपने हॉस्टल के बेड पर लेटे हुए पाया। वो एक लंबी सांस लेकर अपने बेड पर बैठ गई और अपना सिर पकड़ते हुए बोली, फिर से वही सपना। तभी सुहानी ने कुछ सोचते हुए आगे कहा, क्या यह सिर्फ एक सपना था या फिर सच में सृष्टि मुझसे कुछ कहना चाहती है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बस एक सपना था। मैं आजकल कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हूँ। मैं एक काम करती हूँ, आज फिर से उस पेड़ के पास जाकर देखती हूँ, शायद मुझे कुछ और पता चल जाए। कॉलेज पहुंचते ही सुहानी उस बरगद के पेड़ के पास चली गई और आज भी युवराज उसी पेड़ के सामने खड़े होकर उसकी तरफ देखे जा रहा था। सुहानी को समझ में नहीं आया कि युवराज उस पेड़ के पास क्यों आता है, इसलिए सुहानी युवराज के पास जाकर बोली, गुड मॉर्निंग सर। सुहानी को वहां देखकर युवराज की आंखें सिकुड़ गई और वो गुस्से से सुहानी से बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता स्टूडेंट्स का यहाँ आना मना है? युवराज का गुस्सा देखकर सुहानी नर्वस हो चुकी थी और उसने हिम्मत करके युवराज से कहा, युवराज सर, आप मान क्यों नहीं लेते? आप भी वो आवाजें सुन सकते हैं जो कि मुझे हर रात सुनाई देती है। सुहानी की ये बात सुनकर युवराज चौंक गया, लेकिन फिर भी उसने सुहानी के सामने कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करा। लेकिन युवराज को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सुहानी अब तक सृष्टि की आवाजें सुन पा रही है। फिर भी वो सुहानी को इग्नोर करके वहां से जा ही रहा था कि तभी सुहानी ने ऊंची आवाज में कहा, सर, मुझे पता है कि सृष्टि को कैसे आजाद किया जा सकता है। इतना सुनते ही युवराज का एक कदम हवा में ही रुक गया। क्या सच में सुहानी सृष्टि को सुन सकती है या ये उसका वहम है? क्या हुआ था युवराज और सृष्टि के बीच, और क्या था सृष्टि के मौत की असल वजह? आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। जैसे ही मेरी कहानी आएगी तब तक आप तक सबसे पहले पहुंच सके।